नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। अरुण यादव के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह है। अरुण यादव को पता है 2023 में नहीं आ रही है कांग्रेस। राहुल गांधी पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। राहुल देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं, भारत को बदनाम करने का नहीं छोड़ते कोई भी मौका। जीतू पटवारी पर गृह मंत्री ने कहा, जीतू कहे कि हमारे नेता कमलनाथ हैं, सीएम चेहरा हाईकमान तय करेगा। अरुण यादव का बयान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर तंज कसा है। कांग्रेस में अंतर्कलह है, ये बयान नरोत्तम मिश्रा द्वारा दिया गया है। कांग्रेस की अंतर्कलह है, वो सही कह रहे हैं। उन्हें मालूम है 2023 के परिणाम में कांग्रेस आने वाली है ही नहीं। और जिस तरह से माननीय अरुण यादव जी की उपेक्षा कांग्रेस कर रही है, अजय सिंह जी की उपेक्षा कर रही है, ये वरिष्ठ नेता बहुत सारे हैं जिनकी उपेक्षा कर रही है, उससे कांग्रेस की स्थिति समझ में सबको आ रही है। भारत को बदनाम करने का राहुल जी ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा और इसीलिए वो हमारे देश विदेश की धरती पर जाके मखौल उड़ाते हैं। कभी भारतीय लोकतंत्र पर ये खतरा बताते हैं राहुल बाबा, कभी जैसा आपने कहा उसके पहले वैक्सीन पर उंगली उठा देते हैं, ये सेना पे उठा देते हैं, पुलवामा के शहीदों पर उठा देते हैं, चीन का गुणगान करते हैं। तो ये खुद राहुल बाबा की स्थिति ऐसी है कि ये भारत को नीचा दिखाने के लिए कभी कोई भी चीज नहीं छोड़ते। हमारे नेता शिवराज सिंह जी हैं, जीतू कहें कि हमारे नेता हैं, जीतू नहीं कह सकते हैं। इनका आपस का अंतर्कलह है जो सामने धीरे धीरे खुलकर आ रहा है। देखो मित्र, मूल रूप से अविश्वास ही गलत है। अध्यक्ष का इसमें आंशिक रोल होता है। प्रदेश में कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर गुटबाजी जारी है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने एक बार फिर सीएम चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल पूर्व अध्यक्ष खरगोन के बड़वा में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम पद के सवाल पर कहा कि इसका निर्णय हाईकमान तय करेगा। प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने का जो मिशन है, उस पर हम सब लोग काम हो रहा है। कांग्रेस का चेहरा किसका रहेगा? वो तो दिल्ली के जब की बताइए आप। मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने का जो मिशन है, उस पर हम सब लोग काम हो रहा है। कांग्रेस का चेहरा किसका रहेगा? अंबिकापुर से बड़ी खबर है। शिक्षक ने छात्रों को पीटा है। आरोपी शिक्षक पर मामला दर्ज हुआ है। परिजनों ने आरोपी शिक्षक पर एफआईआर कराई है। छात्रों के शरीर पर चोट के निशान है। परिजनों ने शराब पीकर पीटने का आरोप शिक्षक पर लगाया है। ग्राम नागम के माध्यमिक शाला का ये मामला है। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, शिक्षक ने छात्रों को पीटा है, आखिर किस बात पे पीटा? और शराब की भी खबरें सामने आ रही हैं कि शराब पीकर वारदात को अंजाम दिया है। क्या ज्यादा जानकारी बताइए। देखिए, ये लुंड्रा विकासखंड के ग्राम पंचायत नागम के माध्यमिक शाला स्कूल का मामला है और यहाँ पर ये शुक्रवार की घटना बताई जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे थे वो तो खेल की छुट्टी में खेल रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर के हल्ला उल्ला कर रहे थे तो वो जो शिक्षक थे वो उन्होंने 5 जो बच्चों को बेरहमी से पीटा है और इतना पीटा है कि उनके शरीर पर काफी चोट के निशान है। जब ये बच्चे जो है घर गए और अपने परिजनों को ये सारी जानकारी दी तो परिजन जो है इसकी शिकायत जो है शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी को दी, लेकिन किसी प्रकार का कार्रवाई उस शिक्षक पर नहीं हुई। तो जो छात्र के परिजन हैं उन्होंने लुंड्रा थाना में इस शिक्षक प्रधान पाठक की शिकायत की है और जो पुलिस है उस शिक्षक पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। और परिजन जो ये भी कह रहे हैं कि जो शिक्षक थे उस समय शराब के नशे में थे और यही वजह था कि शराब के नशे के कारण जो है उस बच्चों को बेरहमी से पिटाई की है। फिलहाल जो है जो शिक्षा विभाग है वो अभी तक कुछ नहीं इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और लगातार जो है परिजन जो है छात्रों के वो शिक्षक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम शिवराज आज विंध्य क्षेत्र में कई सौगातें देने जा रही हैं। यहां श्रमिकों और संबल के हितग्राहियों के खाते में 605 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे, तो वहीं इसका लाभ 27,310 श्रमिकों के खातों में जाएगा। रीवा के मऊगंज में सिंगल क्लिक से श्रमिकों के खाते में आज राशि जो है ट्रांसफर होगी। सीएम की सौगात को लेकर विंध्य वासियों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। चुनावों में चंद महीनों का समय बाकी रह गया है। यही वजह है कि बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और पूरी जोर शोर के साथ चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। आज भी दिन भर बीजेपी दफ्तर में मैराथन बैठकों का दौर जारी रहेगा और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इन बैठकों में शामिल होने जा रहे हैं। रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से अब जनता के बीच पहुंचा जाए, अपनी बात रखी जाए, सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उनके बारे में बताया जाए। हाल ही में विकास यात्राएं खत्म हुई हैं और उनसे जनता के बीच जाकर जो कुछ भी फीडबैक मिला था उसके आधार पर अब बीजेपी अपने आगे की रणनीति तैयार करेगी और जो नेता हैं, मंत्री हैं और इसके अलावा संगठन के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। कुछ महीनों बाद जब जनता की अदालत में बीजेपी और कांग्रेस के दल उतरेंगे तो कोशिश दोनों की यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट्स हासिल किए जाए और मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हुआ जाए। कांग्रेस की ओर से कड़ी चुनौती लगातार मिल रही है। नगर पालिका, नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं साबित किया है कि वो आउट ऑफ फाइट नहीं है और बीजेपी को कड़ा मुकाबला दे सकती है। एक और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के लिए कमान संभाली हुई है तो वहीं कमलनाथ भी कहीं पीछे नहीं है। लगातार उनके विभिन्न क्षेत्रों में जो दौरे कार्यक्रम है वो जारी है। मंडलम सेक्टर पर जोर तो कांग्रेस भी दे रही है, यानी कि दोनों ही दलों का ये फोकस है कि जमीनी जमावट को और कसावट को मजबूत किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट शेयर हासिल हो सके। पॉलिटिकल पंडितों का एनालिसिस है कि 2018 के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से कांटे का मुकाबला हुआ था, कुछ ऐसी ही तस्वीर 2023 के चुनावों में भी बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि देखना होगा कि जनता इस बार किसका साथ देती है और किसे सत्ता का सरताज बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। ग्वालियर को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन की भी सौगात मिलने वाली है। इसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। करीब 535 करोड़ की लागत से बनने वाले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ग्वालियर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने जा रही है। ग्वालियर में करीब 535 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस रेलवे स्टेशन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जैसे ही पीएमओ से तारीख मिलेगी वैसे ही शिलान्यास कार्यक्रम तय होगा। ग्वालियर का जो रेलवे स्टेशन है ये सन 1878 में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1940 में सिंधिया राजवंश ने इस रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण कराया था और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन में तब्दील करने के लिए 535 करोड़ रुपए की केंद्र की योजना है। इस योजना के तहत ये जो हेरिटेज लुक है इस लुक को बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ अगर देखें आप तो ये जो पूरा बड़ा एरिया पड़ा हुआ है इस एरिया से रेलवे स्टेशन का पूरा नया जो बिल्डिंग है वो तैयार होगी और ये बिल्डिंग बनने के बाद ग्वालियर के इस रेलवे स्टेशन में जो 24 घंटे में यात्रियों की क्षमता वर्तमान में 40,000 है वो बढ़कर 1,40,000 हो जाएगी। अभी ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर करीब 165 से ज़्यादा ट्रेनें 4 प्लेटफार्मों पर रुकती है। तो अब जब इसका पुनर्निर्माण होगा, अत्याधुनिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनेगा तो इसमें प्लेटफार्मों की संख्या भी बढ़ेगी और यात्रियों की जो क्षमता है वो 1,40,000 से ज़्यादा हो जाएगी। यानी आने वाले समय में पीएम मोदी के द्वारा ग्वालियर को ये बड़ी सौगात दी जाएगी। अब बस तारीख का इंतजार है। जैसे ही पीएमओ से तारीख घोषित होगी उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ग्वालियर के इस अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन के शिलान्यास के लिए आएंगे जो करीब 550 करोड़ की लागत से बनेगा, जो ग्वालियर के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर।
विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर में आज विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा दर्शन के लिए पहुंचे। दोनों सुबह महाकाल की आरती में शामिल हुए और गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन और अभिषेक किया। इस दौरान दोनों भक्ति में लीन दिखे। बारह ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा फिल्म अभिनेत्री यहां भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। बाबा महाकाल की भस्म आरती में उन्होंने जल्दी हाल में बैठकर भगवान महाकाल की भस्म आरती का आनंद लिया। भस्म आरती समाप्त होने के बाद दोनों ने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। साथ ही महाकाल मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु की तरफ से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का कराया। इसके बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इंदौर के लिए रवाना हो गए। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। गरियाबंद के फिंगेश्वर शहर में दंतैल हाथी के घुस आने से लोगों में दहशत है। हाथी ने यहां एक महिला को कुचलकर मार दिया, जिससे लोगों का डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। हाथी के खौफ के चलते दर्रीपार ईंट भट्टे के पास लोग रात भर जागकर अलर्ट मोड पर रहे। प्रदेश में हाथियों के आतंक के बीच आम लोगों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बात अगर गरियाबंद जिले की तो यहाँ पिछले 5-6 सालों से हाथियों का आना शुरू है और अब तक हाथियों के हमले से कई लोगों ने जान गंवा दी है। ऐसे ही एक दंतैल हाथी फिंगेश्वर शहर में रात करीब 2 बजे घुस गया। रात होने की वजह से कोई अफरा तफरी तो नहीं हुआ, लेकिन यही हाथी जब फिंगेश्वर शहर से 3 किलोमीटर दूर ग्राम बोरित पहुंचा तो वहां शौच के लिए निकली 50 वर्षीय महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की घटना में पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपए तक की मुआवजा का प्रावधान है। तो क्या आम जनता की सुरक्षा मुआवजा मात्र ही एक समाधान है? इसके लिए सरकार और प्रशासन को महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए कि कैसे हाथी के आतंक को कंट्रोल किया जा सके और कैसे आम जनता को हाथी के हमले से बचाया जा सके। फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए बीट गार्ड और वन प्रबंधक समिति से लगातार वो चर्चा करते हैं, लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन को कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। दुर्ग में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है और इस हड़ताल से रहवासियों को काफी परेशानी हो रही थी। आपको बता दें कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कामगार हड़ताल पर थे। इस हड़ताल में प्लेसमेंट और मिशन क्लीन सिटी के वर्कर भी शामिल थे। निगम की ओर से आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सफाई कामगारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज नगर निगम के अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है। इसके तहत इनको ये आश्वासन दिया गया है कि जो मांगे हैं निगम स्तर की वो निगम स्तर में ही सुलझाया जाएगा और जो मांगे शासन स्तर की है और शासन स्तर पर अवगत करवाकर उनको पूरा करवाया जाएगा। तो इस तरह से एक लिखित आश्वासन दिया गया है। इस लिखित आश्वासन के बाद में सफाई कामगार जो हैं अब अपनी हड़ताल समाप्त कर दिए हैं और इनका ये कहना है कि जिस तरह से आश्वासन दिया गया है इससे इनको पूरी उम्मीद है कि ये जो आश्वासन दिया गया है वो मूर्त रूप ले सके। आज दुर्ग शहर में हड़ताल समाप्त हो गई। बताना चाहूँगा कि सफाई कामगार जो 3 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। इनका ये कहना था कि लगातार प्रशासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर ये आकर्षित करवा रहे थे, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो ये मजबूरीवश अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। अब वापस इनको लिखित आश्वासन दिया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि इस लिखित आश्वासन का कितना असर जो है वास्तविकता में होता है, क्या इनकी पूरी मांगें मान ली जाती है। इनका एक और कहना है कि यदि जो लिखित आश्वासन दिया गया है 1 महीने का वक्त ये देखेंगे, यदि 1 महीने के भीतर में यदि कोई फिर से कोई पहल नहीं की जाती है तो ये हड़ताल पर वापस चले जाएंगे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। बिलासपुर में होली को लेकर एसपी संतोष सिंह काफी सख्त नजर आ रहे हैं और इसको लेकर एसपी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। होली में सार्वजनिक जगहों पर अभद्रता करने वाले हवालात भेजे जाएंगे। वहीं अगर कोई थाना प्रभारी बदमाशों पर नरमी बरतते हुए पाया गया तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा।
पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आ गई है और उसके लिहाज से पुलिस ने बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है। बिलासागुड़ी बिलासपुर में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें जिले के पुलिस कप्तान संतोष सिंह के द्वारा राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारियों और इसके अलावा चौकी प्रभारियों की मीटिंग ली गई है। सख्त निर्देश जो है वो एसपी के द्वारा दे दी गया कि किसी भी थाना क्षेत्र में अगर गड़बड़ी होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही भी होगी। खासतौर पर देखने में आता है कि होली पर्व के दौरान काफ़ी ज़्यादा हुड़दंग जो है वो दिखाई देती है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, हुड़दंग मचाना, वाहनों का उपयोग करना, नशा करके, इन तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा और उसी लिहाज से कार्यवाही भी जो है शुरू हो गई है। बीती रात की अगर बात करें तो असर जो है बैठकों का इस रोप में देखने को मिला कि करीब 38 वाहनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। ये तमाम लोग जो है नशे की हालत में वाहन चला रहे थे और उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया गया है। कमोबेश ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा बात करें तो सभी थाना क्षेत्रों में आज से पैदल गश्त, मोबाइल जो चेकिंग गश्त है वो शुरू होगी, मोटर गश्त शुरू होगी, मोटर बाइक गश्त शुरू होगी और साथ ही साथ अतिरिक्त पेट्रोलिंग के इंतजाम भी पुलिस एसपी के द्वारा दिए गए हैं। तमाम थाना क्षेत्रों में पिकेट्स भी बनाए जा रहे हैं। चौक चौराहों पर पुलिस की निगरानी जो है वो लगातार होती दिखाई देगी। एसपी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ट्रैफिक व्यवस्था का उल्लंघन, इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर के उत्पात मचाना, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसपी ने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्वक तरीके से होली का त्यौहार मनाएं, किसी को जबरदस्ती रंग न लगाएं और होली का त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए सभी से अपील की गई है। और आगे बढ़ते हैं, धमतरी की बात करते हैं। चिटफंड निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। चिटफंड में निवेशकों के डूबे रकम की वापसी के लिए प्रशासन अब कुर्की करेगा। माइक्रो फाइनेंस और जेसीबी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने वालों को जल्द उनका पैसा वापस मिलेगा। आपको बता दें कि कुर्की के लिए चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है। तो वहीं कुर्की और नीलामी के लिए कलेक्टर ने अधिकारी भी नियुक्त कर लिए। धमतरी में चिट फंड कंपनियों ने बड़े पैमाने पर ठगी की और लोगों का पैसा निवेश करवाया और जब पैसा लौटाने का समय आया तो यहाँ से भाग खड़ी हुई। अब निवेशकों का पैसा लौटवाना, उन्हें वापस दिलवाना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में धमतरी कलेक्टर ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। धमतरी में काम करने वाली जेएसबी इंफ्रा लिमिटेड और माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की 2 संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। अब उस कुर्की से और नीलामी से जो पैसे मिलेंगे उन्हें निवेशकों को वापस किया जाएगा। इस सिलसिले में अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और एक मैसेज उन फर्जी कंपनियों को जाएगा जो इस तरह से लोगों को ठगती हैं और उनके खून पसीने की कमाई लेकर भाग जाती हैं। आने वाले दिनों में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। शासन के जो अधिकारी हैं वो कुर्की की नीलामी का पैसा निवेशकों की पहचान करके उन्हें वापस दिलवाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है जिनके पैसे चिट फंड कंपनियों में डूब गए। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18। और आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी होगी चर्चा। 6 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट होगा पेश। रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक आज। जोम माथुर रायपुर संभाग में लेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों और बूथ सशक्तिकरण पर मंथन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जाएंगे दुर्ग। डॉक्टर एमपी चंद्राकर की अंतिम यात्रा में होंगे शामिल। शिवनाथ नदी मुक्तिधाम में होगा अंतिम संस्कार। दुर्ग में सफाई कामगारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म। निगम के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म। ज्यादातर मांगों पर बनी सहमति। अंबिकापुर में शिक्षक ने की छात्रों की पिटाई। परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ की एफआईआर। शराब पीकर बच्चों को पीटने का आरोप। बिलासपुर में होली पर हुड़दंग मचाने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। एसपी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सार्वजनिक जगहों पर अभद्रता करने वाले भेजे जाएंगे हवालात। फर्जी जाति मामले में ऋचा जोगी को बड़ी राहत। कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर। ऋचा की फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक। दुर्ग में साइबर फ्रॉड करने वाले बाप बेटे गिरफ्तार। फेक वेबसाइट बनाकर करते थे धोखाधड़ी। 5 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा। दुर्ग में आज पानी सप्लाई रहेगी बाधित। शंकरनगर शक्तिनगर पानी टंकी के शुरू करने की कवायद। प्रभावित इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई।
कांकेर में स्कूल शिक्षक पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। टूर के दौरान छेड़छाड़ करने का आरोप। पुलिस ने शिक्षक को किया गिरफ्तार। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है। अरुण यादव के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। कांग्रेस में अंतर्कलह है। नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया। अरुण यादव को पता है 2023 में कांग्रेस नहीं आ रही है। राहुल गांधी पर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। राहुल देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जीतू पटवारी पर गृहमंत्री ने कहा कि जीतू कहें कि हमारे नेता कमलनाथ हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह है। वो सही कह रहे हैं, उन्हें मालूम है 2023 के परिणाम में कांग्रेस आने वाली है ही नहीं। और जिस तरह से माननीय अरुण यादव जी की उपेक्षा कांग्रेस कर रही है, अजय सिंह जी की उपेक्षा कर रही है, ये वरिष्ठ नेता बहुत सारे हैं जिनकी उपेक्षा कर रही है, उससे कांग्रेस की स्थिति समझ में सबको आ रही है। भारत को बदनाम करने का राहुल जी ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा और इसीलिए वो हमारे देश विदेश की धरती पर जाके मखौल उड़ाते हैं। कभी भारतीय लोकतंत्र पर ये खतरा बताते हैं राहुल बाबा, कभी जैसा आपने कहा इसके पहले वैक्सीन पर उंगली उठा देते हैं, ये सेना पे उठा देते हैं, पुलवामा के शहीदों पर उठा देते हैं, चीन का गुणगान करते हैं। तो ये खुद राहुल बाबा की स्थिति ऐसी है कि ये भारत को नीचा दिखाने के लिए कभी कोई भी चीज नहीं छोड़ते। हमारे नेता शिवराज सिंह जी हैं, जीतू कहें कि हमारे नेता है, जीतू नहीं कह सकते हैं। इनका आपस का अंतर्कलह है जो सामने धीरे धीरे खुलकर आ रहा है। देखो मित्र, मूल रूप से अविश्वास ही गलत है। अध्यक्ष का इसमें आंशिक रोल होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अरुण यादव ने बयान दिया, उसके बाद तंज कसा गया नरोत्तम मिश्रा द्वारा राहुल गांधी पर भी, जीतू पटवारी पर भी। बिल्कुल, देखिए अरुण यादव का जिस तरह से खरगोन में एक बार फिर से बयान आया कि 2023 में चुनाव के परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस पर सवाल खड़े करने का, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा एक पक्ष लगातार कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। कई बार कई मंचों से कई नेता इस बात को लेकर कह चुके हैं कि कमलनाथ ही हमारे नेता है, कमलनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कमलनाथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अजय सिंह का पहले भी इस तरीके से बयान आया था, अरुण यादव का पहले भी इस तरह से बयान आया था और एक बार फिर से जब अरुण यादव ने खरगोन में ये पूरा बयान दिया है तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का, कटाक्ष करने का एक बार फिर से मौका मिल गया है। और कांग्रेस के में चल रहे इस बयानबाजी के दौर को नरोत्तम मिश्रा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंतरकला से जोड़कर प्रेजेंट किया है और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो खुलकर कहते हैं कि हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन कांग्रेस के लोग कहें, जीतू पटवारी कहें तो कुछ बात समझ में आए। तो इस तरीके के जो बयानबाजी है वो तल्ख हो गई। और जहां तक मामला राहुल गांधी का, वो उनके विदेश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो संबोधित कर रहे थे, वो विदेश का दौरा था, वहां पर उन्होंने जो बयान दिए हैं उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो देश को नीचा दिखाने का, बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और राहुल गांधी पर न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश की अगर सियासत में आप देखें तो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।